दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर कोर्ट ने कई बार टिप्पणियां की है। बावजूद पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं देखते हैं। आपको बताते चले कि गोपालगंज के प्रभारी सीजीएम मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने गोपालगंज के एसपी को 16 बिंदुओं को पालन कराने का आदेश दिया है। उन बिंदुओं में पहला बिंदु यह शामिल है कि अधिकांश एफआईआर में कटिंग अथवा व्हाइटनर का प्रयोग अंकित धारा, घटना का समय व गिरफ्तारी के समय के कॉलम में किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरा बिंदु यह है कि राजपत्रित पुलिस पदाधिकारी यानी डीएसपी स्तर से नीचे के द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है और न्यायालय से पत्र संव्यवहार अथवा एफआईआर, आरोप पत्र, गिरफ्तारी ज्ञापन व जब्ती सूची पर पुलिस पदाधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर होना अति महत्वपूर्ण है। जब्त किए गए सामान की जब्ती सूची बनाने के तुरंत बाद जब्ती सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बावजूद पुलिस वालों के द्वारा तुरंत जब्ती सूची न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। चौथा बिंदु यह है कि मूल एवं पूरक दोनों आरोप पत्र में साक्षी के कॉलम में साक्षियों का नाम व पता अवश्य लिखा जाना चाहिए। कई बार तो एफआईआर में यह देखा गया है कि आरोप पत्र में अनुसंधानकर्ता वादी को ही साक्ष्य बना देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार एफआईआर में आरोपी को ही साक्षी बना दिया गया है। पांचवा बिंदु यह है कि निर्दोष अथवा अनुप्रेक्षित व्यक्ति का नाम अंतिम प्रपत्र के कॉलम संख्या 12 में पुलिस द्वारा अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। छठा बिंदु, सूचक एवं साक्षियों का मोबाइल नंबर, विशेषकर चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित किया जाना चाहिए, जिससे न्यायालय में विचारण के दौरान सहूलियत होती है। सातवां बिंदु, किशोर अपराधी को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी द्वारा सीधे किशोर बोर्ड के समक्ष एसवीआर के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आठवां बिंदु यह है कि सामान्य एवं गंभीर प्रकृति के वैसे अपराध जिसे कारित करने में वयस्क सम्मिलित नहीं हो, अर्थात जो केवल किशोर अपराधी के द्वारा किए गए हों, उनमें प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पुलिस को जनरल डायरी में दर्ज करना चाहिए। लेकिन बिहार में पुलिस वालों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है और अक्सर किशोर अपराधियों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज किया जाता है। नौवां बिंदु यह है कि हथकड़ी अथवा जंजीर का प्रयोग किशोर अपराधियों के साथ नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में न्यायालय की पूर्व अनुमति से अथवा ऐसा करने या युक्तियुक्त कारण अंकित करना चाहिए, किंतु किसी भी दशा में किशोर अपराधी के संबंध में हथकड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। 10वां बिंदु यह है कि आरोप पत्र के कॉलम संख्या 11(3) में, जिसमें अभियुक्त का उम्र लिखना नितांत आवश्यक है, प्रायः पुलिस के द्वारा खाली छोड़ दिया जाता है, जो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। 12वां बिंदु यह है कि कुछ मामलों में जख्म प्रतिवेदन व अभियोजन स्वीकृति आदेश अनुसंधानकर्ता के द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के बाद भी न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु यह है कि प्रायः थाना प्रभारी या अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र या कांड दैनिकी अभियोजन पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित नहीं कराया जाता है। ऐसा करा लेने से उनके अनुसंधान में हुए त्रुटि का पता चल जाएगा तथा ससमय उसका निवारण हो सकता है। अगला बिंदु यह है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 सब कॉलम 3 में दिए गए आदेश का
प्रायः सभी थाना ससमय अनुपालन नहीं कर रहे हैं और यह भी एक गंभीर विषय है। 14वां बिंदु यह है कि समन अथवा वारंट या अन्य न्यायालय के आदेशिकाओं का पालन व तामीला रिपोर्ट आवश्यकता के अनुकूल नहीं प्राप्त हो रहा है। इस कारण मुकदमों की अग्रिम कार्रवाई बाधित हो रही है। 15वां बिंदु यह है कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी संबंधित दिए गए दिशा निर्देश का पालन अधिकांश मामलों में पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है। 16वां बिंदु यह है कि पुलिस निरीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक पर्यवेक्षण टिप्पणी निर्देश विधि के प्राविधानों के अनुकूल दें। केस डायरी में इस संबंध में अपना स्पष्ट मंतव्य निर्देश अनुसंधानकर्ता को दें और इस तरह से 16 बिंदुओं का पालन कराने के लिए गोपालगंज के एसपी को सख्त आदेश गोपालगंज के प्रभारी सीजीएम के द्वारा दिया गया है। आपको बताते चले कि पूरे बिहार में पुलिस वालों का यही हाल है। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।